ये नज़ारा इराक के बगदाद का था, जहां सैकड़ों लोग स्वीडन के दूतावास के सामने विरोध करने उतरे थे। ऐसे प्रदर्शन दुनिया के कई देशों में हो रहे थे, क्योंकि स्वीडन में जून 2023 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की एक प्रति को फाड़ा गया और फिर उसे जला दिया गया। रोचक बात यह थी कि यह विरोध बाकायदा पुलिस से इजाजत लेकर हुआ। स्वीडन की पुलिस को मालूम था कि इससे दुनिया के इस्लामिक देशों से उसके रिश्ते बिगड़ सकते थे, लेकिन अभिव्यक्ति और विरोध की आज़ादी के नाते इस प्रदर्शन की इजाज़त दे दी गई। लेकिन स्वीडन के लिए यह विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी पड़ सकता था। इस घटना पर ज़्यादातर इस्लामिक देशों ने जोरदार रिएक्शन दिया। टर्की, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, इराक जैसे कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। तमाम देशों में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतरे, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस घटना पर खेद जताया। स्वीडन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत टर्की का विरोध हो सकती थी। देश ने नाटो संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन कर रखा था और इसके लिए टर्की की रजामंदी जरूरी थी। लेकिन इस घटना ने पहले से ही तल्ख रिश्तों को और उलझा दिया। बताया गया कि प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाला शख्स इराक से ही भागकर स्वीडन आया था और वो कुरान पर बैन लगाने की मांग कर रहा था। जब पूरी दुनिया ईद मना रही थी, उसी दिन देश की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने ये प्रदर्शन किया गया। इस शख्स ने पहले इस पवित्र किताब के पन्ने फाड़े और फिर उनमें आग लगा दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये पूरा वाकया करीब 200 लोग देख रहे थे। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो वहीं कुरान जलाने वाले शख्स पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैसे स्वीडन में कुरान जलाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जनवरी में एक राइट विंग के नेता ने ऐसा ही किया था। इसके बाद भी स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना हुई थी और देश के कई हिस्सों में हिंसा भी भड़की थी। हाल ही में स्वीडिश पुलिस ने कुरान विरोधी प्रदर्शनों के कई आवेदनों को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अदालत का रुख किया था। अदालत ने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन उसने ऐसे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के आदेश नहीं दिए थे। हालिया प्रदर्शन के लिए जारी परमिट में पुलिस ने कहा कि इस प्रदर्शन का असर विदेश नीति पर हो सकता था, लेकिन इसके सुरक्षा खतरे ऐसे नहीं थे कि इस आवेदन को खारिज कर दिया जाए।